जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ जो चैप्टर में फर्स्ट है रियल नंबर, जिसको हिंदी बोलते वास्तविक संख्या, उसका एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करने वाले हैं। यानी इसके पहले का क्वेश्चन और कुछ एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो आप उसको जरूर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखा गया क्या कि यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके, जो इस चैप्टर का मेन मुद्दा है यूक्लिड विभाजन परिमेका थ्योरी, उसके उपयोग करके हमको सिद्ध करना है, दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या बोला है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक करने का मतलब कोई सम नहीं होगा, कोई विषम नहीं होगा। यानी किसी को इंडिकेट नहीं किया है, सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। और उसका वर्ग देखिएगा ध्यान से, उसका वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसके लिए, m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर सेकेंड और एग्जाम्पल नंबर लगभग थर्ड जिस प्रकार से हम लोग किए हैं उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे और उसके बाद जो प्रोसेस है उसको करेंगे। तो चलिए हम लोग जो लिखते हैं उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा बी के मान, आप बताइए, देखिए ध्यान से, 3m है, क्या है, 3m+1 है। तो बी की जगह क्या है, पिछले हम क्वेश्चन बताए थे कि किस प्रकार से निकालना है। तो जो आपको 3 दिख रहा है ना, 3 यही आपका क्या होता है, बी होता है। क्या होता है, बी। यानी b = आपका कितना गया, 3, तथा b = 3 है। अब लिखेंगे हम लोग वही जो हमको यूज करना है। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब ये क्या होता है, तो आपको पता होगा कि ये होता है a = BQ + R, जहां जो R का संबंध बताया गया है वो बोलता है क्या कि ये हमेशा b से छोटा होता है और 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा होगा। यानी R क्या बोलता है कि 0 हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं होगा, यानी नेगेटिव में नहीं होगा और हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा। कौन, R। ये संबंध बताता है। अब हमको देखिए, चूंकि b के मान कितना है, देखिए ध्यान से, चूंकि b = 3 है, इसलिए a = क्या हो जाएगा, तो a = b के मान कहाँ, देखिए, तो b की जगह 3 लिख देते हैं और प्लस में r लिख देते हैं। अब यहां लिखेंगे 0 = r और b की जगह कितना लिखा जाएगा, 3। अब इससे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, r के मान निकाल लेते हैं। तो देखिए r के मान अब कैसे निकलेगा, लिखेंगे शेषफल यानी r क्या क्या आ सकता है। अब देखिए ध्यान से, जो b की जगह कितना आ गया है, 3 आ गया है, तो क्या क्या आ सकता है, 3 से कम होना चाहिए, तो 0 हो सकता है, 0 1 2 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 से क्या बोला है, कम बोला है। यानी जो r के मान आ जाएगा 0 1 2। अब इसका आगे कुछ काम ही नहीं करना है, मान रखना है r के इसमें और उसका क्या करना है, वर्ग करना है, यानी स्क्वायर करना है। बाकी सब क्या हो जाएगा, खत्म। लिखते हैं और बारी बारी से करते हैं। अब लिख लेते हैं, r के मान हम यहाँ ले लेते हैं 0। r के मान 0 लेंगे, इसलिए जो a के मान होगा वो कितना हो जाएगा, 3q + r की जगह 0, यानी क्या हो जाएगा, केवल इतना हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, r की जगह 0 लेंगे तो 0 को कोई वैल्यू यहाँ जोड़ेंगे घटाएंगे या कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो इतना हो जाएगा। अब क्या बोलता है कि इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, स्क्वायर। तब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो देखिए स्क्वायर जब करेंगे तो देखिए स्क्वायर कर दिए, इधर भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब इसी का आगे काम करते हैं तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 9 स्क्वायर। अब देखिए हमको हमेशा बोला है, इधर हम थोड़ा सा लिखना चाहेंगे, 3m, 3 को क्या बोल दिया है, कांस्टेंट रखना है, 3 रखना ही रखना है, और जो बचेगा उसको क्या मान लेना है, m मान लेना है। यानी अब हम कॉमन करेंगे तो यहाँ कॉमन हम लोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका a² = 9 गुने 3q²।
अब इसको आगे मान लेंगे हम लोग a का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3a मान लेंगे। जहां इसको समीकरण से फर्स्ट मान लेते हैं और कोष्ठ में लिखेंगे जहां m इज इक्वल टू कितना मान लिए हैं, m इज इक्वल टू 3q के स्क्वायर मान लिए। ये आपका एक का काम हो गया। अब सेकेंड काम करेंगे हम लोग इधर, सेकेंड काम करेंगे इधर क्या कि जो r का मान है वो 1 लेंगे, लिखेंगे चूंकि r इज इक्वल टू 1। अब r इज इक्वल टू 1 ले लिए तो a का मान कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1 ले लिए तो लिखेंगे a इज इक्वल टू 3q प्लस r की जगह 1। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब क्या करना है, स्क्वायर, तो कर दीजिए स्क्वायर। देखिए कर दिए दोनों तरफ स्क्वायर, और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो देखिए ध्यान से a का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3a प्लस b का होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, तो 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9q प्लस में अगर 2ab तो कितना हो जाएगा 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब कॉमन करने की बात आएगी तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉमन आप कीजिएगा तो एक से तो कोई कॉमन नहीं होगा, यानी ये दोनों से कॉमन होगा। तो क्या कॉमन हम लोग कर सकते हैं, तो हम यहाँ कॉमन कर सकते हैं 3। क्यों 3 कर सकते हैं, क्योंकि हमको बोला है 3 ही बाहर करने के लिए। तो 3 जब हम कॉमन करेंगे तो 3 निकाल दिए बाहर, तो यहाँ कितना बचेगा 3q स्क्वायर, और यहाँ 3 निकल गया तो 2q बच गया, और ये जो बाहर था इसको बाहर छोड़ देते हैं। अब इतना बराबर हम लोग m मान लेते हैं, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ये जो भाग दिखा ना उसको हम लोग मान लिए m, और प्लस में बाहर वाला क्या हो गया 1। इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिए। मानने के बाद आप यहां दिखा सकते हैं कि जहां m इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये आप आराम से दिखा सकते हैं। ये अगर समीकरण सेकेंड हो गया। इसी के बाद एंड करके हम लोग और करके और r के मान ले लेते हैं हम लोग, चूंकि r के मान हम लोग ले लेते हैं कितना 2 ले लेते हैं, लास्ट बच के कितना है 2, 0 का काम हो गया 1 के काम हो गया 2 का काम कर रहे हैं, इसलिए a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q r के जगह 2। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे ध्यान से, तो a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर और 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 3q का स्क्वायर 9q का स्क्वायर और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12q हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 ये हो जाएगा। अब 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 4 को हम लोग इजिली ऐसे लिख सकते हैं, देखेंगे आप ध्यान से, 4 को a स्क्वायर इज इक्वल टू इसको छोड़ देते हैं 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1 कर सकते हैं। 4 को नहीं कर सकते हैं, 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। अब देखिए हम लोग 3 कॉमन कर सकते हैं, 3 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के बाहर निकाल देंगे तो बच जाएगा 3q का स्क्वायर, और यहाँ 3 बाहर निकलेगा तो 4q बच जाएगा, और यहाँ से 3 चल गया तो कितना बच जाएगा 1, और जो बाहर बच गया कितना 1। अब अगला स्टेप में aq और सबको क्या मान लेंगे 3 के 3 इतना कांस्टेंट को क्या मान लेते हैं m क्यों मान रहे हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही बोला है कोई पूर्णांक मानना है q की जगह वो क्या होना चाहिए m होना चाहिए। साफ साफ देख सकते हैं यहाँ क्या बोला है किसी पूर्णांक m के लिए, इसलिए m मान रहे हैं, और यहाँ बच गया क्या 1 बच गया। अब देखिए यहाँ लिखना होगा समीकरण थर्ड मान लेते हैं इसको, और लिखेंगे जहां m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये क्या है m की जगह है। अब हम लोग के लास्ट में कुछ नहीं करना है, बस एक ही काम करना है, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप के होता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन लिख देना है, बस यहाँ से बस समीकरण फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड से स्पष्ट होता है कि कोई भी ये जो लाइन है यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक आपको क्या कर देना है लिख देना है, बाकी क्वेश्चन क्या हो जाएगा सोल्व हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं और सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 लगभग सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको स्क्वायर करने के लिए बोला था, वर्ग करने के लिए बोला था, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको घन करने के लिए बोल रहा है, क्यूब करने के लिए बोल रहा है। बाकी टोटल प्रोसेस सेम होगा, बस थोड़ा बहुत और कुछ है इसमें, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है
या फिर 9m + 1 सिद्ध करना है या फिर 9m + 8 सिद्ध करना है। अब आप देखेंगे यहाँ b की जगह कितना है 9 है, यानी जो b का मान आया यहाँ कितना है 9। लेकिन आपसे हम एक क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या है b के मान 9 लेना सही होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं। क्यों नहीं, आप अभी देखिए कैसे इसको नहीं हम क्यों बोल रहे हैं। देखिए क्या है कि अगर 9 हम b के मान ले लेते हैं, देखो संबंध बताया गया r के, यहाँ b होता है, b की जगह हम कितना ले ले 9, तो जो r के मान आएगा वह 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाएगा। इतना सारा शेषफल मिल जाएगा, और इतना सारा सब शेषफल मिलेगा तो सभी के मान पुट करके घन करने पे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको हम लोग हटा के शॉर्ट प्रोसेस को हम लोग लागू करते हैं, उसी विधि से बनाते हैं। अब देखिए शॉर्ट कैसे होगा, तो आप देखिए ध्यान से एक चीज जान लीजिए कि कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है a जो 9 से भागा जा रहा है। तो जब ये 9 से भागा जा रहा है ना, तो 9 को हम लोग 3 से भागा दे सकते हैं। 9 3 से भागा जा सकता है, तो जब 9 3 से भागा जा सकता है तो 9 से भागा जाने वाला संख्या वो 3 से भी भागा जा सकता है। कहने का मतलब है कि 36 9 से भागा जाता है 6 से, तो 3 से भी भागा जाएगा, यानी 9 से भागा जाने वाला संख्या वो 3 से भी भागा जाएगा। यानी b की जगह 9 न लिखकर हम लोग 3 भी लिख सकते हैं। यानी अभी से दिमाग में बैठा लीजिए कि यहाँ इस क्वेश्चन में b के मान हमको 3 रखना है। क्यों? क्योंकि b एक भाजक है, b से एक भागा देने वाला संख्या है, तो जिससे भागा लग जाएगा उससे छोटा संख्या भी है जो b को भागा दे सकता है, तो उसी संख्या को हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से हम लोग जल्दी से इसको बनाते हैं और आगे जल्दी से इसको खत्म करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद सेम प्रोसेस लिखेंगे। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b इक्वल टू, अभी तुरंत बताया है कि 9 नहीं मानना है, कितना मानना है 3 मानना है, 3 लिख दिए। और हमको यूज क्या करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये क्या होता है, तो आपको पता होगा कि a इक्वल टू BQ प्लस r होता है, जहां r का जो रिलेशन बताया है वो 20 से छोटा बताया है, और 0 हो सकता है 0 से बड़ा होगा, यही रिलेशन बताया है। चलिए आप लिखते हैं हम लोग, चूंकि जो b का मान है वो कितना है 3 है, b का मान कितना है यहाँ 3 है, इसलिए जो a का मान हो जाएगा a इक्वल टू b की जगह 3, q का q और r का r, सेम चीज यहाँ लिखेंगे 0 ग्रेटर देन इक्वल r, और b की जगह कितना आ जाएगा 3। अब आप इससे क्या कर सकते हैं, सेम प्रोसेस कर रहे हैं आप, क्वेश्चन में जैसे 4 सीखे उसी प्रकार से। अब देखिए b की जगह 3 आ गया, तो जब शेषफल ज्ञात करेंगे तो कितना होगा 3 से कम होगा, यानी लिखेंगे शेषफल बराबर r बराबर क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, लेकिन 3 नहीं आएगा। यदि 3 नहीं आएगा तो 3 हम लोग नहीं लिखेंगे। अब हम लोग काम करते हैं आगे, तो लिखेंगे अब अगर हम अगला स्टेप में अगर लिखे r के मान ले लेते हैं, चूंकि r इक्वल टू ले लेते हैं 0, एक ले लिए r का, इसलिए a का मान कितना हो जाएगा, r इक्वल टू 0 ले लिए तो a का मान कितना हो जाएगा, तो आप खुद से देखिए कि a इक्वल टू 3q प्लस r की जगह 0, और 0 लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए 0 को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो हटा दिए, और क्वेश्चन में बोला है इसका क्या कीजिए, घन कीजिए। क्या कीजिए, घन कीजिए, और जब घन कीजिएगा तो यही 3 रूप में आपको मिलेंगे और कोई नहीं। चलिए देखते हैं, घन कर देते हैं, क्यूब करते हैं, दोनों तरफ कर दिए। अब देखिए a का क्यूब करेंगे तो 1 क्यूब हो जाएगा, और 3q का क्यूब करेंगे तो 27 क्यूब हो जाएगा। अब देखिए हमको कॉमन लेना है, और कॉमन लेना है कहां से, देखिए आप क्वेश्चन में 9 को कांस्टेंट कर देना है, 9 एक कॉमन हो गया है, सभी में 9 कॉमन हुआ है, तो 9 क्या करेंगे हम लोग, कॉमन करेंगे वहीं से। तो देखिए यहाँ जब हम 9 से कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a क्यूब बराबर 9, जब कॉमन किए तो यहाँ बच जाएगा कितना 3q। क्लियर। अब हम लोग क्या करना है, यह m के रूप में जो q यहाँ है, q की जगह m माना गया है, यानी जो यहाँ बचेगा a क्यूब इज इक्वल टू 9m। समीकरण इसको फर्स्ट मान लेंगे और लिखेंगे जहां m इज इक्वल टू क्या हो गया है, m इज इक्वल टू
थ्री क्यू का क्यू हो गया, यही आपका हो गया। और इसके बाद सेम काम करेंगे, लिखेंगे चूंकि अब आर के मान 0 का काम हो गया है, आर के मान 0 के काम हो गया है, तो किसको ले लेते हैं, 1 ले लेते थे, 1 ले लेंगे। तो अगला स्टेप में इसलिए ए का मान कितना हो जाएगा, तो ए का मान हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, 3q प्लस आर, आर के मान यहाँ कितना लेना है, 1। अब इसका आगे क्या कर देंगे हम लोग, क्यूब कर देंगे, क्या कर देंगे, क्यूब। तो जब क्यूब करेंगे देखिएगा ध्यान से, तो ए का क्यूब बराबर में 3q प्लस 1 का क्यूब। अब देखिए ए आपको टूटेगा कौन सा फॉर्मूला पर, ए प्लस बी का होल क्यूब पर। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपको यहाँ लिख देते हैं, जानकारी के लिए यहाँ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ये आपका फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पर अभी एक क्वेश्चन टूटेगा। अगला स्टेप इसका काम करें तो ए का क्यूब हो जाएगा, और इसको करें तो ए का क्यूब बोल रहा है, ए का क्यूब बोल रहा है, यानी 3 क्यूब का कितना हो जाएगा, 27 क्यूब बोल रहा है, 3 इंटू ए का स्क्वायर, तो ए कितना है 3 क्यूब का, तो स्क्वायर कर देंगे, इंटू बी, तो बी कितना है 1 है, प्लस फिर बोल रहा है देखिए ध्यान से कि 3 इंटू ए के 3 इंटू ए यानी 3 इतना हो जाएगा, और ए बी का स्क्वायर, तो बी कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या बोला है बी का क्यूब, तो बी कितना है 1 है, तो 1 का कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब बस केवल कैलकुलेशन बच गया है, बाकी सब काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से ए का क्यू हो जाएगा बराबर, अगर हम इसको टोटल करें तो 27 क्यू का क्यू हो जाएगा, और इसको करें तो 3 3 9 और 9 तिया 27 क्यू हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा इसके बाद करेंगे तो 3 3 9 यानी 9 क्यू हो जाएगा, और एक का क्यू एक ही रहता है। अब हम लोग के कॉमन लेना है, कॉमन कौन लेंगे तभी तुरंत बताएं, 9 को हम लोग कॉमन लेना है। तो 1 से तो कॉमन नहीं आएगा, 1 को हम लोग छोड़ देते हैं, इस सभी में तो कॉमन लेते हैं, तो कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक का क्यू बच जाएगा, 9 बाहर कर देंगे तो यहाँ बच जाएगा 3 क्यू का क्यू, यहाँ 9 बाहर हो गया तो 3 क्यू का स्क्वायर, यहाँ 9 बाहर हुआ तो केवल क्यू बच जाएगा, और बाहर में 1 बच जाएगा। और ये जो कोस टर्म है ना उसको m मान लेना है, यानी अगला स्टेप में इसका काम करें तो ए क्यू इज इक्वल टू 9 m प्लस में 1 समीकरण, इसको सेकेंड मान लेंगे, और लिख लेंगे जहां m के बराबर क्या है, तो क्या है क्वेश्चन लिख लेंगे 3 क्यू का क्यू प्लस में 3 क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू, यही है। अब हमका लास्ट बच गया है हमारा 2 शेष पर लेना है, तो 2 को शेष पर ले लेते हैं, लिख लेते हैं, और चूंकि शेषफल बराबर 2 इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, तो 3q प्लस r कितना हो गया 2। अब दोनों तरफ क्या कर देना है, q करना है, कर दे रहे हैं q, सेम फॉर्मूला पर टूटेगा तो तोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, a का a q हो जाएगा बराबर में a का a q हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 27 क्यू का क्यू हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू ए का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर यानी 3 क्यू का स्क्वायर, इंटू में बी यानी बी का मान कितना यहाँ 2 होगा, प्लस 3 इंटू ए यानी 3 क्यू इंटू बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर कितना है यहाँ 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में बी का क्यू यानी 2 का क्यू। अब इसका आगे काम करें देखिए ध्यान से, तो एक का क्यू हो जाएगा 27 क्यू का क्यू हो जाएगा, और इसका काम करेंगे तो 3 3 9 9 3 27 27 दूना 54 यानी 54 क्यू का स्क्वायर प्लस इसका काम करें तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 4 3 12 12 12 3 36 यानी 36 क्यू, और अगला कितना हो जाएगा 2 का क्यूब होता है 8। अब हम लोग कॉमन करना है, तो कॉमन 9 करना है, तो 8 से तो 9 कॉमन नहीं हो सकता, 9 को 8 को छोड़ देंगे हम लोग, और बाकी से क्या करेंगे कॉमन करेंगे, तो क्या हो जाएगा a क्यू इज इक्वल टू 9 कॉमन कर देते हैं, यहाँ बच जाएगा 3 क्यू का क्यू बच जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा, 6 क्यू का स्क्वायर बच जाएगा, 9 6 54 होता है, और यहाँ 4 क्यू बच जाएगा, और बाकी बाहर में प्लस में 8 बच जाएगा। अभी टोटल को हमको n मान लेना है, m मान लेंगे तो a क्यू बराबर 9m प्लस में 8, इसको समीकरण थर्ड मान लेंगे, और लिखेंगे जहां m इज इक्वल टू क्या है, आप देखो ध्यान से,
तो बच गया क्या, 3 का क्यू बच गया प्लस 6 का स्क्वायर बच गया प्लस 4 बच गया, यही है। अब देखिए ध्यान से समीकरण फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड में देखेंगे ध्यान से, तो जो क्वेश्चन बोल रहा था कि ऐसे काम कीजिएगा, आप घन कीजिएगा तो आपको 3 रुपए मिलेगा। समीकरण फर्स्ट में देखिए ये वाला फॉर्म मिल गया, समीकरण सेकेंड में देखिएगा तो ये वाला फॉर्म मिल गया, और समीकरण थर्ड में देखिएगा ये वाला फॉर्मेट मिल गया। यानी लिखना होगा आपको अब ये कि समीकरण फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप के होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन का हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और अगर अभी भी इस क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।